नमस्कार। मैं हूं पंकज मिश्रा। अच्छा, कभी सोचा है कि असल में सच्ची शांति और खुशी का राज क्या है? चलिए, आज आपको ले चलते हैं वृंदावन की उस पावन धरती पर, जहां भक्ति और प्रेम की एक जीती जागती मिसाल हमें मिलती है। जी हां, ये कहानी है प्रेमानंद जी महाराज की, एक ऐसे संत जिनका पूरा जीवन ही इस सवाल का जवाब है। सोचिए, वृंदावन, जहां की हवा में भी राधे राधे का नाम गूंजता है, वहां एक ऐसे संत हैं जिनका जीवन मतलब प्रेम, सादगी और भक्ति का जीता जागता सबूत है। हमारी आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में ना, उनकी कहानी सच में हमें एक पल रोककर सोचने पर मजबूर कर देती है। तो चलिए, उनकी इस कमाल की यात्रा को और करीब से जानते हैं। देखिए, हर संत के पीछे ना एक कहानी होती है, एक सफर होता है जो हमें बहुत कुछ सिखाता है। महाराज जी का सफर भी कुछ ऐसा ही है। ये शुरू हुआ एक बिल्कुल आम बच्चे के तौर पर, लेकिन जिसके दिल में भक्ति की एक असाधारण, कह सकते हैं एक अलग ही लौ जल रही थी। और यही कहानी हमें दिखाती है कि कैसे एक छोटी सी चिंगारी भी आगे चलकर दिव्य प्रकाश बन सकती है। तो बात है 1969 की। उत्तर प्रदेश के सरसौल गांव में उनका जन्म हुआ और तब उनका नाम था अनिरुद्ध कुमार पांडे। और बचपन से ही ना उनका मन पूजा पाठ, भजन, अकेले रहने में, इन सब चीजों में ज्यादा लगता था। मतलब जहां दूसरे बच्चे खेलकूद में लगे थे, उनके मन में तो बस वृंदावन बसा हुआ था। और फिर एक दिन उसी पुकार को सुनकर वो घर परिवार सब कुछ छोड़कर निकल पड़े, एक ऐसे सफर पर जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। और वृंदावन पहुंचकर उनकी मुलाकात हुई अपने गुरु श्री गौरंगी शरण जी महाराज से, जो राधा वल्लभ संप्रदाय से थे। बस यहीं से अनिरुद्ध कुमार पांडे का वो सफर शुरू हुआ जो उन्हें प्रेमानंद जी महाराज बनाने वाला था। प्रेमानंद यानी वो जो डिवाइन लव में, ईश्वरीय प्रेम में ही खुश रहता है, आनंद में रहता है। और ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये तो उनके पूरे जीवन का सार है। तो सवाल ये उठता है कि प्रेमानंद जी महाराज की शिक्षाओं में ऐसा क्या खास है? मतलब क्या है वो राज जो उनकी बातों को इतना सिंपल फिर भी इतना प्रोफाउंड, इतना गहरा बना देता है? चलिए, प्रेम और भक्ति के इस रास्ते को थोड़ा और करीब से समझते हैं। देखिए, उनकी पूरी टीचिंग का जो सेंटर पॉइंट है वो है भक्ति। मतलब राधा कृष्ण के लिए एक प्योर सेल्फलेस लव। वो साफ कहते हैं कि असली खुशी पैसे या फेम में नहीं है। नहीं, असली खुशी तो उस प्रेम में है जो हमारे अंदर की ईगो को खत्म कर देता है। और सच पूछे तो यही तो जिंदगी का असली मकसद है, जहां आत्मा को, रूह को सच्चा सुकून मिलता है। अच्छा, तो इस भक्ति को अपनी जिंदगी में लाएं कैसे? महाराज जी कुछ बहुत ही सिंपल तरीके बताते हैं। भगवान का नाम जपना, बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सेवा करना, अपने मैं को, अपने ईगो को छोड़ देना और एक बिल्कुल सिंपल, सादगी भरी जिंदगी जीना। सोचिए, आज की दुनिया में जहां हर तरफ दिखावा है, उनका ये सादा जीवन ही अपने आप में कितना बड़ा मैसेज है। ये हमें याद दिलाता है कि स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता किसी आडंबर में नहीं बल्कि सादगी में है। और उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो कहते हैं, अगर आपका दिल प्रेम से नरम हो जाए, कोमल हो जाए, तो बस वही भगवान का असली मंदिर है। वाह, कितनी गहरी बात है। मतलब असली स्पिरिचुअलिटी बाहर के रिचुअल्स में नहीं, बल्कि हमारे दिल के बदलने में है। असली पूजा तो प्यार और दया है ना? अब हम उनके जीवन के एक ऐसे हिस्से पर बात करने वाले हैं जो शायद उनकी भक्ति की, उनकी आस्था की सबसे बड़ी परीक्षा है। और ये हमें सिखाता है कि विश्वास की असली परख ना वो मुश्किल वक्त में ही होती है। ये एक ऐसी बात है जो सच में आपको हिलाकर रख देगी। एक सवाल है जो हम सबके मन में कभी ना कभी आता है कि जब शरीर को बहुत ज्यादा तकलीफ हो, असहनीय दर्द हो, तब भगवान पर विश्वास, आस्था कैसे टिकी रहती है? क्या फेथ सच में इतना मजबूत हो सकता है? महाराज जी का जीवन बस इसी सवाल का एक जीता जागता जवाब है। ये बात जानकर शायद बहुत लोगों को हैरानी होगी, लेकिन महाराज जी की दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं। उन्हें रेगुलर डायलिसिस करवाना पड़ता है। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, इतनी शारीरिक तकलीफ के बाद भी उन्होंने एक भी दिन अपना सत्संग, अपनी सेवा का रास्ता नहीं छोड़ा। ये सिर्फ विल पावर नहीं है, ये उससे कहीं कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। और वो खुद कहते हैं, मेरा शरीर कमजोर है तो होने दो, पर मेरी भक्ति कभी फीकी नहीं पड़नी चाहिए। ये शब्द उनकी उस गजब की शक्ति को दिखाते हैं। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि सच्चा विश्वास वो सबसे गहरे अंधेरे में ही सबसे ज्यादा चमकता है। ये याद दिलाता है कि हमारी आत्मा हमारे शरीर से कहीं ज्यादा ताकतवर है। और इतनी मुश्किलों के बाद भी
उनका असर, उनका प्रभाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो आप बात करते हैं उनके आश्रम की और उस विरासत की जो वो अपने भक्तों के लिए तैयार कर रहे हैं। और ये सिर्फ कोई बिल्डिंग नहीं है, ये भक्ति का एक जीता जागता सेंटर है। वृंदावन में उनका आश्रम है, श्री हित राधा केली कुंज। ये दुनिया भर से आने वाले लोगों के लिए एक स्पिरिचुअल होम जैसा बन गया है। जरा इमेजिन कीजिए, सुबह कीर्तन की वो मीठी आवाज, शाम का सत्संग और हर तरफ एक डिवाइन एनर्जी का एहसास। लोग वहां किसी चमत्कार की उम्मीद में नहीं जाते, वो जाते हैं बस उनकी मौजूदगी में मिलने वाले उस गहरे सुकून को महसूस करने। और सबसे अच्छी बात यह है कि महाराज जी ये नहीं कहते कि सब कुछ छोड़ छाड़ दो, नहीं, उनका मैसेज बहुत प्रैक्टिकल है। वो कहते हैं कि इसी दुनिया में रहो, पर भक्ति, ईमानदारी और प्यार के साथ जियो। वो सिखाते हैं कि राधा कृष्ण को सिर्फ मंदिरों में मत ढूंढो, उन्हें हर उस इंसान के दिल में देखो जिससे हम मिलते हैं। सोचिए जरा, क्या हम सब अपनी जिंदगी में ये नजरिया अपना सकते हैं? तो कुल मिलाकर प्रेमानंद जी महाराज का जीवन सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक इन्विटेशन है, एक बुलावा है। ये याद करने का बुलावा है कि प्रेम ही, लव ही ईश्वर तक पहुंचने का असली रास्ता है। और ये एक ऐसा रास्ता है जो हम सभी के लिए खुला है। और उनकी पूरी शिक्षा का निचोड़ शायद इस एक लाइन में है, राधा कृष्ण आपसे आपकी भेंट नहीं मांगते, वो आपका दिल मांगते हैं। भक्ति का इससे ज्यादा खूबसूरत और सिंपल मैसेज और क्या हो सकता है, बताइए? ये एक ऐसी सच्चाई है जो सीधे दिल में उतर जाती है। उम्मीद है कि महाराज जी के जीवन की ये छोटी सी झलक आप सबके दिलों में भी थोड़ी प्रेरणा और शांति लेकर आई होगी। अगर आप ऐसी ही और आध्यात्मिक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी को राधे राधे।